Hello, students. Welcome back to your English literature class. So, class 7. Today, I'll be doing the difficult words and their meanings with you all. Okay, so let's start with them. First word is pampered. Okay, so what is pampered? Then I'm doing the pronunciation for you so that it is easy for you to read out the words. मैं आपके लिए वर्ड्स इसलिए पहले पढ़ रही हूँ जिससे कि आपको वर्ड्स को बोलने में परेशानी ना हो. ओके, फर्स्ट इज पैम्पर्ड. देन ट्राईसाइकिल्स इंजन, एजिटेशन, interrupted, passengers, braced myself, hail, fetch, stunned, thunder, pounded, disguised, hesitated, spotted, frantic, overwhelmed, trembling, admired, invincible, for keeps, indignantly, beaming. Okay, so now I'll be discussing their meanings with you. Okay, students? So students, here are the meaning of all these words. Pampered is लाडला. ट्राईसाइकिल्स इंजन मीन्स 3 पहिए के वाहन का इंजन. जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम बोलते हैं 3 व्हीलर, तो उस तरीके का उस वाहन का इंजन को हम बोलते हैं ट्राईसाइकिल्स इंजन. देन इज एजिटेशन. एजिटेशन इज चिंता होना या फिर हलचल होना या फिर हम कह सकते हैं परेशान होना. जैसे कि स्टोरी में बच्चा परेशान हो रहा था कि उसकी मम्मी अभी तक घर नहीं आई. इंटरप्टेड मतलब बीच में बोलना. कोई अगर कुछ बोल रहा है और उसको बीच में अगर आप बोलें तो उसे हम कहते हैं इंटरप्ट करना. ठीक है. पैसेंजर्स मतलब यात्री. ब्रेस्ड माई सेल्फ. ब्रेस्ड माई सेल्फ मतलब खुद को तैयार करना. जैसे स्टोरी में उस बच्चे ने अपने आप को बाहर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की राइड लेने के लिए खुद को तैयार किया. हेल मतलब बुलाना या फिर पुकारना. फैच किसी चीज़ का लाना या फिर कुछ आप कह सकते हो कुछ लेकर आना. स्टंट दंग रह जाना, एकदम चौकन्ने से हो जाना, मतलब एकदम कि अरे ये क्या हो गया. थंडर बादल का गरजना. पाउंडेड मतलब प्रहार या चोट मारना. जैसा बच्चा कहता है कि बारिश उसके ऊपर प्रहार कर रही थी, बारिश की बूंदें उसे चोट पहुंचा रही थी. डिस्गाइज्ड. डिस्गाइज मतलब वेशभूषा. हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना. स्पॉटेड मतलब पहनना, किसी चीज़ को पहनना. उस जैसे कि वो बच्चा कहता है कि जो ट्राईसाइकिल वाला था उसने मूंछ पहनी हुई थी, सो वहाँ पे हमारा वर्ड यूज़ हुआ स्पॉटेड. देन फ्रेंटिक. फ्रेंटिक मीन्स बेकाबू. ओके ओके, बेकाबू. देन ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड इज हावी हो जाना. किसी चीज़ का जब हावी हो जाना मतलब जैसे कि स्टोरी में बच्चे के ऊपर क्या हावी हो गया था, डर. ठीक है, वह इतना डर गया था कि उसने फिर प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया था. वो कहता है ना, ओवरवेल्म्ड आई बिगैन टू प्रे. मेरे ऊपर डर इतना हावी हो गया था कि वह प्रार्थना करना उसने शुरू कर दिया. देन इज ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना. एडमायर्ड. एडमायर्ड या सराहना या फिर पसंद करना. जैसे स्टोरी में जो बॉय है वो कहता है कि मेरा भाई मुझे एडमायर करने लगा था. ठीक है. देन इज इनविंसिबल. इनविंसिबल मतलब शक्तिशाली. तो जो बच्चा है स्टोरी में वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा था. फॉर कीप्स हमेशा के लिए, मतलब किसी चीज़ का याद के लिए रह जाना हमेशा के लिए, उसे हम कहते हैं फॉर कीप्स. इंडिग्नेंटली मतलब गुस्से से. बीमिंग खुशी से चमकना या फिर बहुत खुश हो तब जैसे आप मुस्कुराते हैं किसी बात से, उसको हम कहते हैं
beaming. Okay, so your today's homework is to write all these word meaning in your English literature notebook. Okay, and see, you can just have a look at them again. Okay students, and your today's one more homework is to find out all these, tick the correct options, fill in the blanks, true false, and who said the following statements to whom. Okay, so this is your homework for today, and we'll be discussing these things in your next class. Okay, thank you students.